दर्शन जी, जिस जगह पे हम थे ना, वहां हमें भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन हम हमेशा आपको महसूस कर पा रहे थे, इसलिए सब कुछ ठीक था। तुम्हें पता है राधिका, तुम नहीं थी ना तो इतना अजीब महसूस हो रहा था। एक पल के लिए ना मुझे लगा कि तुम गुम गई हो। और आप हमें ढूंढने भी जा रहे थे। हो तो। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला? वो दर्शन जी, इतना तो हम आपको जानते ही हैं कि थोड़ी सी बेचैनी होती नहीं है कि आप परेशान हो जाते हैं। अब मेरी बीवी है ही इतनी क्यूट, इतना प्यार करता हूँ मैं उससे। लेकिन सच में राधिका, मैं बहुत ही बेचैन महसूस कर रहा था। लेकिन तुम्हें पता है, एक पल के लिए ना मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने मुझे रोक लिया हो। शायद हमने आपको ख्यालों में रोका हो। शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन इस वक्त हकीकत में तुम मेरे सामने हो। और अगली बार से माँ तुम्हें किसी भी काम के लिए बाहर भेजेंगी या तुम्हें कहीं दूर जाना होगा तो तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम दोनों साथ जाएंगे। सॉरी दर्शन जी, जादूगर वाली बात को लेकर हमने आपसे झूठ कहा, लेकिन कभी कभी अपनों की खुशी और परिवार की शांति के लिए दिल पर पत्थर रखकर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। ये पकड़ लिया। ये दीदी पकड़ी गई, दीदी पकड़ी गई। यू चीटा, तुमने मुझे धक्का दिया था। चीटिंग मत करो अब गौरी दीदी, आपकी बारी है ना। चलो चलो जल्दी। ये बोले ना, बस बच्चों के बीच में ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। ये मैंने पकड़ लिया। अरे गौरी बेटा, आपने हमें पकड़ा है। मुझे नहीं पता, मैंने तो पकड़ लिया। आप बीच में क्यों आई? अभी आपको भी हमारे साथ खेलना ही होगा। हाँ मम्मी, ये हमारी गेम का रूल है। जो भी हमारे गेम के बीच में आता है उसको खेलना ही पड़ता है हमारे साथ। लेकिन तो बच्चों का खेल है ना, हम कैसे खेल सकते हैं? जैसे हम खेल रहे। प्लीज बच्चों खेल। घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, वरना मिलने का तो हम भी सोच रहे थे। अच्छा सुनो ना, हम बाद में बात करते हैं तुमसे। हाँ, यहाँ हमारा सुख चैन सब छीन करके दांत फाड़ के बच्चों के साथ आंख में चोली खेल रही है। इससे तो हम अभी सबक सिखाते हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, अच्छा मौका है इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का, इसकी गूंजती हंसी को मातम में बदलने का।
कहाँ हो आप लोग? हैं? इधर? अब बस किसी भी तरह राधिका फिसल कर इस पर गिर जाए ताकि इसका मुंह सीधा पांचा की नुकीली धार पर लगे। बच्चों कहाँ हो? राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? जी वो हम राधिका, तुम बच्चों के साथ खेल रही थी। राधिका, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान रख के खेलो ना। अभी तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती, बच्चों को चोट लग जाती। ये सारे सामान को बाजू में हटा के खेलना चाहिए ना तुम्हें। जी माफ कीजिएगा, वो बच्चे जिद करने लगे ना, इसलिए हम खेल रहे थे। पर ये यहाँ पे पहले नहीं था, हमने बच्चों की सावधानी देख के फिर ही खेला था। राधिका, हाँ पापा, जब हम खेल रहे थे तब ये सब सामान इधर नहीं था। हाँ चाचू, ये सब इधर नहीं था। हाँ पापा। अगर ये नहीं था तो फिर ये यहाँ आया कैसे? किसने लाया इसे यहाँ पर? पता नहीं। दादी, 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 आप पकड़ गई। छोटी दादी, आप वहाँ पे क्यों छुप गई हो? आओ ना। नहीं नहीं सोनू बेटा, दादी छुपी थोड़ी थी। दादी तो वो बाहर से अंदर हॉल में आ रही थी। बाहर माली काका आए हुए हैं ना, बस हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे। पता नहीं कहाँ चला गया ये कामचोर। माली? हाँ हाँ मुन्ना, वो बाहर माली आया था ना बगीचे का काम करने के लिए, पर पता नहीं कहाँ चला गया, हम उसी को ढूंढ रहे थे। देख ना, ये बगीचे में रखने वाला पांचा यहाँ बीच रास्ते में हॉल में छोड़ करके चला गया। अरे घर में छोटे बच्चे हैं, अगर अभी किसी को लग जाता तो इसकी तो आज हम अच्छे से खबर लेंगे। ये हमारे पैरों में तेल कैसे गिरा हुआ है? देखो ना, ये कली भी खुद की एक बेटी हो गई है, लेकिन आज भी बच्चों को हरकतों में पीछे कर देती है ये। अरे आज से एक दिन के लिए हमने मंदिर का दिया जलाने के लिए कह दिया, तो देखो कैसे पूरा तेल हर जगह बिखेर करके रख दिया इसने। कि राधिका, तुम तो देख सकती थी ना कि तेल या पांचे को। तुम अक्ल से अंधी हो या आंखों से? दादी, मम्मी हम सबके साथ आदमी चोली गेम खेल रही थी। राधिका, ये तुम्हारी उम्र है क्या बच्चों के साथ आंख में चोली खेलने की? अरे कम से कम अपने शरीर का ध्यान करके, अपनी कद काठी का ध्यान करके तो खेला करो। अगर अभी तुम्हारा पैर फिसल जाता, बच्चों से टकरा जाती, गिर जाती, तो खुद के साथ साथ बच्चों को भी चोट पहुंचा देती तुम। माँ, अब जिसने गलती की है उसको डांटिए ना। और माली की तो मैं अभी खबर लेता हूँ। अगर किसी को चोट लग जाती, आपके सोनू को चोट लग जाती तो फिर? मुन्ना बेटा, तू परेशान मत हो, हम उस माली की ना आज अच्छे से खबर लेंगे, उसकी तनख्वाह काट देंगे हम। तू बस अपने ऑफिस के काम देख, ये घर गृहस्थी के काम हम संभाल लेंगे, देख लेंगे। हाँ अच्छा बच्चों,
चलो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाओ और वहीं पर जाकर के खेलना। हाँ, संभाल के जाना, चोट ना लग जाए। हाँ छोटी भागते दादी, रहते हैं चलो। पूरा दिन। और राधिका, तुम भी जाकर के घर के काम देखो, ये वक्त आंख मिचोली खेलने का नहीं है। बस बच्चों के साथ में बच्ची बन गई है। माली की तो ना हम अच्छे से खबर लेंगे, कहाँ रह गया वो। हमारी ही गलती है, हमें ऐसे बच्चों के साथ आंख मिचोली नहीं खेलनी चाहिए थी। राधिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो पति है वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही फिट है, लेकिन उसके प्यार में इतना भी मत फिसलो। कितनी बार मैं बचाऊंगी? राधिका मेरी बात तो सुनो। राधिका, मैंने राधिका से कह तो दिया कि मैं उस बाबा के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन उसने मेरे परिवार के साथ जो किया वो मुझे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। कैसे उस मुंगी बाबा की वजह से मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में आ गई थी। अगर तूने कुछ नहीं किया तो ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा ना, तो हो सकता है कि कल उठकर वो बाबा किसी और परिवार के लिए खतरा बन सकता है। मुझे उस बाबा के बारे में पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? एक सेकंड, वो बाबा जिस कमरे में रुका था, हो सकता है वहां से मुझे कोई तो सुराग मिल सकता है जिससे मैं उस तक पहुंच सकता हूं। यार, बाबा तो सारा सामान ले गया अपना। तो उसी एग्जीबिशन का पैम्पलेट है जहां हम लोग गए थे। कहीं इसका उस बाबा से कोई कनेक्शन तो नहीं? दिव्यम जी ने कॉफी मंगाई थी, फिर खुद ही कमरे से चले गए। कहाँ गए? उनकी कॉफी भी ठंडी हो रही। दिव्यम जी, क्या बात? इस ब्रोशर में उस एग्जीबिशन में जितने भी आर्टिस्ट आए थे उनकी डिटेल्स और उनके स्टॉल की सारी डिटेल्स है। इसी से तो उस बाबा का कुछ पता चलेगा। एक सेकंड, ये तो वही बाबा है। ये जादूगर के भेष में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इसी से उसकी पूरी कुंडली निकालूंगा मैं। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप? कुछ नहीं राधिका, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैं देखा कि कमरा इतना गंदा और मेसी सा पड़ा हुआ था ना, तो मेरे अंदर का परफेक्शनिस्ट जाग गया। मैंने सोचा इसे सही कर देता हूँ। जी आप भी ना। अच्छा ये लीजिए कॉफी पीजिए। थैंक यू राधिका। राधिका बेटा, जी पापा जी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बेटा मैंने जो तुम्हें फाइल संभाल कर रखने को दी थी कुछ दिनों पहले, वो मुझे दे दो। वो आपके कमरे में ही रखी है। लेकिन बेटा मुझे तो नहीं मिल रही। एक काम करो, मुझे लाकर दे दो, मैं स्टडी रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, हम लेकर आते हैं। कॉफी पी लीजिए, हो गया है कमरा साफ। सॉरी राधिका, मैं तुम्हें इस बाबा के बारे में नहीं बता सकता, वरना तुम बेकार में टेंशन ले लोगी। अब जो करना है मुझे को करना है।
फाइल कहाँ चली गई, मिल ही नहीं रही है। अरे ये पेपर अंदर चले गए। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? नहीं माँ जी, हम ताक झाक नहीं कर रहे थे। वो पापा जी की एक बहुत जरूरी फाइल उन्होंने मंगाई थी, बस वही लेने आए थे और कुछ पेपर्स अंदर चले गए थे। तो मिल गई फाइल? तो अब यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? हाँ, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखा करो। हमें इन पेपर्स को कहीं अच्छे से छुपा कर रखना होगा, क्योंकि अगर घर में किसी को भी पता चल गया कि रागनी को जेल से बेल पर हमने रिहा करवाया था और उसे घर भी हम ही लेकर आए थे, तो हम सबकी नजरों में बुरे बन जाएंगे। जी अब क्या कर रहे हैं हम? ठीक है। अरे अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम ऐसे सर दबा के उंगलियों की एक्सरसाइज कर रही थी क्या? नहीं, वो बस हल्का सा। तो मैं भी बस हल्का सा ही सर दबा रहा हूँ। जी लेकिन तुम औरतों की ना यही प्रॉब्लम होती है, अपने पति को हल्की सी खरोच भी आ जाए ना तो पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम, और उसे बेड से भी नहीं उठने दोगी, लेकिन खुद को अगर कुछ भी हो जाए, 100 दिक्कतें हो तो उफ भी नहीं करोगी, चुपचाप घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती रहोगी, है ना? तविम जी, अगर हम औरतें अपना दर्द लेकर बैठ गए ना तो पूरे घर का वक्त मानिए ठहर सा जाएगा। आप ना ऑफिस जा पाएंगे, बच्चों की भी छुट्टी करानी पड़ेगी, और तो और सुबह नाश्ता बनाने के लिए ना किचन में एक सामान नहीं मिलेगा। आप लोग हमारे बिना खुद को नहीं संभाल पाएंगे ना, इसलिए आप लोगों का काम अच्छे से चले, सबका ख्याल रखने के लिए हम औरतें अपने बारे में भूल जाते हैं। इसमें गलती आप औरतों की ही है। हमेशा से अपने पति और बच्चों पर इतना प्यार और लाड लुटाते रहते हो कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ बचपन से लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपनी जिम्मेदारी और काम का पूरा एहसास होना चाहिए। आप यहाँ आइए, बैठिए, उठिए। तविम जी, अब ना समय बदल रहा है तो धीरे धीरे लड़का और लड़की एक बराबर ही हो जाएंगे, और हम तो बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इतना साथ देने वाले, इतना प्यार करने वाले जीवन साथी मिले। थैंक यू। राधिका, 2 अधूरे लोग ही एक पूरी जिंदगी बनाते हैं। थैंक यू। ले अगवान बरात ही आहे दिहे सभी जन्म सुहाय, पैना शुभ आरती सवारी संग सुमति गवी है नाहि, कंचन थार सोह बन पानी। अरे ये क्या हो रहा है? अरे हे भगवान, ये क्या हुआ? राधिका, अरे दादी बुला रही है, हम आते हैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं बैठी रहो। तविम जी, आपने इतना अच्छा सर दबाया है ना कि हमारा दर्द ऐसे छू मंतर हो गया है। पर अगर आपको हम पे इतना ही प्यार आ रहा है ना तो हमारे लिए एक कड़क चाय बना दीजिए। तुम और तुम्हारी कड़क चाय,
तुम इस वक्त ये कड़क चाय पियोगी ना राधिका तो तुम्हारा सर फट जाएगा। एक काम करो, सूप पियो। सूप? इतना बढ़िया सूप बनाऊंगा ना राधिका कि तुम बार बार मांगोगी, एकदम फ्रेश फील करोगी। ठीक है, देखते हैं। भी बनाएगा सूप। अब जब तक दिव्यम जी सूप बना रहे हैं, हम दादी का काम करके आते हैं। दादी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये लैंप का बल्ब पता नहीं कैसे फूट गया। मेरा पाठ अधूरा रह गया और इतनी रोशनी में तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी। तुम एक काम करो, सुजाता के कमरे में लैंप पड़ा है, वो ले आओ। तुम हमारे कमरे में क्या ताक झांक कर रही थी राधिका? अरे खड़ी क्यों हो? जाओ ना बेटा, लेकर आओ। ये लैंप कैसे फट गया? माँ जी, माची तो कमरे में ही नहीं है। क्या करें? माची से बिना पूछे लैंप लेकर जाए या नहीं? कहीं वो वापस से हम पे नाराज ना हो जाए। दादी को पाठ भी तो करना है। एक काम करते हैं, अभी लैंप ले जाते हैं, बाद में माची को बता देंगे। अब यहाँ खड़ी क्या हो? जाओ जाकर के कविता भाभी के कमरे से लैंप ले लो। जी। माँ जी का ऐसा बर्ताव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ जी कुछ छुपा रही है। हमें पता लगाना होगा। इन पेपर्स को जला देते हैं, किस्सा ही खत्म। मुन्ना बेटा, तू क्या बना रहा है? अगर कुछ चाहिए था तो हमें बोल देता। नहीं माँ, मैं राधिका के लिए मिक्स वेजिटेबल सूप बना रहा हूँ। अच्छा, तो वो गोभी का फूल हमारे बेटे से किचन में भी काम करवाने लग गए। माँ, आप एक बार जरा सूप चख के चेक करेंगे क्या? मुझे पता नहीं चल रहा है कि सब्जियां सही से गली या नहीं। हाँ हाँ जरूर मुन्ना। मुन्ना के सामने अपना काम कैसे करें? कैसा है? मुन्ना बेटा, ये सूप ना अभी अच्छे से पका नहीं है। इसे पूरी तरह से पकने के लिए कम से कम 10 मिनट और चाहिए होंगे। और 10 मिनट? लेकिन कोई बात नहीं मुन्ना, तू आज धीमी करके चला जा, हम देख लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, 10 मिनट का अलार्म रख देता हूँ। हाँ ओके? आई लव यू सो मच। उस बोल मुखी को सूप पीने का शौक चढ़ा है। हमारे बच्चे को नौकर बनाकर रख दिया। इसे तो सूप अब हम अच्छे से पिलाते हैं। अब ये पेपर्स उस गोलमुखी के पेट में जाकर खुद ब खुद टिकाने लग जाएंगे और उस गोभी के फूल की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। माँ, हो गए 10 मिनट। हाँ बन गया? हाँ बाब। कलर कुछ अजीब नहीं लग रहा ज्यादा ही?
हाँ शायद। टेस्ट करके देखता हूँ। मुन्ना, तूने इतने प्यार से राधिका के लिए सूप बनाया ना, तो पहले उसे ही चखने दे। हाय, हाउ स्वीट ना। ठीक है, अब ला हम सर्व कर देते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि दिखने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन मैं कह रहा हूँ राधिका, इसका स्वाद एकदम परफेक्ट है। चुन चुन के सब्जियां डाली है मैंने इसमें। ये तुम पियोगी ना, ऐसे एनर्जी आ जाएगी तुममें। हाँ अच्छा, हाँ, ऐसा क्या चुन चुन के डाला है आपने? तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेशल शेफ जो होता है ना राधिका, वो अपनी रेसिपी कभी नहीं बताता। अब तुम ना ये ज्यादा स्मार्ट मत बनो, सवाल मत करो, तुम पियो, टेस्ट करो, मुझे बताओ ना कैसा है जल्दी। एक सेकेंड राधिका, गरम है, फूंक मार के पियो। क्या हुआ? अच्छा नहीं है क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा तो फिर पियो एक और सिप। हाँ, एक सेकंड, तुम्हारी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि तुम्हें नहीं पसंद आया। और अगर नहीं पसंद आया तो कोई जबरदस्ती नहीं है। एक्चुअली मैं टेस्ट करके देखता हूँ, पता तो चले कि कितना ही गंदा बना दिया। नहीं नहीं देवम जी, हमने कहा ना बहुत अच्छा बना, हम पी लेंगे, आप रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा बना। इतना गंदा बना है कि तुम नहीं चाहती कि मैं ही टेस्ट कर लूं? सॉरी, मैं दिल से बनाया था, लेकिन अच्छा नहीं बना। कोई बात नहीं देवम जी, आपने कोशिश की ना, हमारे लिए वही बहुत है। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा सूप मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं देवम जी, हमारा ना सच में चाय पीने का बहुत ज्यादा मन है। तुम और तुम्हारी ये चाय। जी प्लीज ना। हाँ ठीक है, पी लो जाके। हम चाय बना के लाते हैं। देवम जी तो अच्छा खाना बनाते हैं, पर इस सूप में ऐसा क्या है जो इसका स्वाद इतना अजीब है? हमारा सर तो अभी भी बहुत ज्यादा दुख रहा है। हम एक काम करते, चाय बना ही लेते हैं। पकड़िए। क्या कर रहे हैं आप? हमारी चाय है ये। से कहते हैं लाजवाब चाय। ये क्या है? क्या? ये नग किसका है? ये तुम्हारी अंगूठी का नग है। गली से ले जाके सुनार से लगवा लेते हैं। थैंक यू देवम जी, आपने सही समय पे ढूंढ लिया। वैसे राधिका, देखो जो सूप था वो मैंने कितना प्यार से और मेहनत से बनाया। वो बात अलग है कि वो अच्छा नहीं बना था, लेकिन मेहनत सच्ची। तो उसके बदले में पूरा कप ना सही एक सिप तो मिल सकती है ना चाय की। देवम जी, इसमें चीनी है। देखो तुम्हारे हाथ की कॉफी तो मैंने कितनी बार पी, लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय, वो भी चीनी वाली, कभी नहीं पी। ठीक, पर छोटा सा सिप। हाँ एक। ऑब्वियसली। राधिका,
मानना पड़ेगा। देखो ऐसा है, एकदम नॉर्मल सी जो मामूली चीजें होती है ना, सिंपल, वो भी जब तुम बनाती हो ना राधिका, तो उसमें ऐसा स्वाद आ जाता है। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है। मन करता है कि बस चूम लो इन हाथों को। राधिका ये निशान कैसा है? देवम जी वो हम मंदिर गए थे ना, वो पहाड़ी वाले, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, हम झाड़ियों में फंस गए थे, इसी वजह से लग गई, पर अभी हम ठीक हैं। बिल्कुल ख्याल नहीं रखती तुम अपना। हाँ ठीक तो हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं इस पे क्रीम लगा देता हूँ। तुम ये लो, बेहतरीन चाय पियो जो मैंने चखी। एग्जीबिशन वालों ने उस जादूगर का एड्रेस भेज दिया है। अब मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर आऊंगा। दशम जी कहाँ चले गए? लगता है सैर करने गए होंगे। पर दशम जी के जूते तो यहीं पर है, फिर दशम जी कहाँ गए? एड्रेस तो यही है। ये जगह बड़ी अजीब सी लग रही है, नॉक करके देखता हूँ। हेलो, कोई है यहाँ पे? हेलो, कौन? तुम अंदर कैसे आ गए? किसे मिलना चाहते हो? कौन? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा था? तुम मुझे पूरे परिवार को खतरे में डाल दोगे। भाग जाएगा मेरे घर से, मैं छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, तुम जो समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और वैसे तुम्हारे परिवार वालों के साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं थी तो सबको बर्फ का पतला क्यों बनाया? भूत भगाने वाला बाबा बन के आया था ना तू। देख जेल में तेरी क्या हालत होती है। देखो, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का मेरा इरादा नहीं था, मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य ने मेरी एक कीमती चीज चुराई थी। उसी को वापस लेने के लिए हमें तुम्हारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बनाना पड़ा। बंद करो अपनी बकवास। मेरे परिवार में कोई भी चोर नहीं है, समझा? गोलू भैया, हाँ आपने दिव्यम जी को कहीं देखा है क्या? नहीं तो, और आज तो कोई मीटिंग भी नहीं है। तुम उसे फोन करके क्यों नहीं पूछ लेती? गोलू भैया, हमने उन्हें फोन किया था पर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। राधिका तुम टेंशन मत लो, वॉक पर गया होगा, आ जाएगा। शायद हम ही बेफिजूल में चिंता कर रहे हैं। वैसे भी दिव्यम जी के कपड़े धोने के लिए रह गए थे, ले जाके धो देते हैं। ये क्या है? ये पता दिव्यम जी की जेब में क्या कर रहा था? हे भगवान, शायद वो जादूगर माची को एग्जीबिशन में ही मिला होगा। हे दिव्यम जी उसका पता लगाने की कोशिश तो नहीं कर, माची को बताएं या नहीं? ये क्या है?
हकदार वो होते हैं जो मुजरिम होते हैं। हम तो बेकसूर है, इसलिए हमें बेल मिली है। लेकिन तुम्हारी बेल किसने कराई? हमने इसके बारे में कहीं पढ़ा था कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे, तो पुलिस कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देती है। का मतलब रागिनी की बेल माँ जी ने करवाई थी और इसके बारे में माँ जी ने किसी को बताया भी नहीं है। पापा, राधिका, माँ, दादी बाहर आइए। बहन जी आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हम ये पेपर किसी के हाथ नहीं लगने दे सकते। पापा, राधिका, माँ, ताऊ जी, दादी बाहर आइए। अरे ये बाबा, उठ। क्या गिनती कड़ा? हाँ, ये वाहियात कड़ा, इसकी वजह से तूने मेरे पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी। ये कोई वाहियात कड़ा नहीं है, ये बहुत अनमोल चीज है और बहुत कीमती कड़ा है। इसे बनाने में मेरी जिंदगी के बहुत सारे साल खर्च हो चुके हैं और ये बात वो चोर अच्छी तरह से जानता था। बंद कर अपनी बकवास, तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है मुझे। चल मेरे साथ। अब तेरे सच और झूठ का फैसला मेरे परिवार के सामने ही होगा। इस ढोंगी का कहना है कि हमारे घर में से किसी ने इसकी कीमती चीज चुराई है, जिसे ढूंढता हुआ इस घर में आया और हम सबको बर्फ का पुतला बना दिया। बता, कौन था जो एग्जीबिशन में तुझसे मिला था और तेरी कीमती चीज चुरा ली? नहीं राधिका, वहीं रुक जाओ। आज ये ढोंगी सच बोलेगा, वरना इसी के कोड़े से मार मार के इसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा मैं। अरे क्या कर रहा है दिव्यम बेटा? दिव्यम, दिव्यम बेटा छोड़ दे। दिव्यम ये क्या कर रहे हो? दिव्यम, आंखें खोल के देख, कौन है इनमें से जिसने तेरी कीमती चीज चुराई थी? हाँ? हे भगवान, हम नहीं चाहते कि माँ जी का सच दिव्यम जी को पता चले, पर अब हमें नहीं रोके कैसे? अभी तो दिव्यम जी बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनमें से कोई नहीं। क्यों? तू तो कह रहा था कि इसी घर में से कोई था। यहाँ नहीं। तू नहीं सुनेगा। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा? वो रही चोर। ये वही औरत है जिसने मेरी कीमती चीज, मेरा कड़ा चुराया था। क्या बकवास कर रहा है तू? मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चोरी का इल्जाम कैसे लगाया तूने उन पर? हाँ मुन्ना, बकवास कर रहा है ये आदमी। ये आदमी हमको पागल लग रहा है। देखा था ना तूने, ये पिछली बार हमारे घर आया था तो कैसा सलूक किया था हमारे घर वालों के साथ ये। और तुमको हम चोर नजर आते हैं? इसको ना 2-4 कोड़े और लगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुम बोल रही हो अपने परिवार से। अगर ऐसा है तो ये बताओ, ऐसा भी क्या है तुम्हारे कड़े में जो मेरी पत्नी चुराएगी? किसी भी तरह इसका मुंह बंद करना होगा, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बताओ सच क्या है? अरे जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? ये बाबा इतना अनाप शनाप बोल रहा है, ऊट पटांग कुछ भी झूठ बोले जा रहा है, और आप है कि इसकी बात सुन रहे हैं? को तो भी हम सबक सिखाते हैं। नहीं सुजाता, बोलो सच क्या है? हाँ सुजाता, मैं भी चाहती हूँ कि एक बार इसको बात करने का मौका दिया जाए। ऐसे कोई किसी से बैर नहीं रखता, और वो क्यों तुम पर इल्जाम लगा रहा है, मैं भी जानना चाहती हूँ।
वो कड़ा कोई मामूली कड़ा नहीं है, वो एक जादुई कड़ा है। दिखाइए। इस कड़े को किसी इंसान को पहनाया जाए तो वो तुरंत गायब हो जाता है, और इस औरत ने अपनी बहू को गायब करने के लिए ये कड़ा चुराया था। तुम अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गए? ना किसी को दिखाई दे रहे ना सुनाई दे रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो तुम हम पर। झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, झूठ तुमने बोला है तुम्हारे परिवार से। जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ मन बहलाने की कला होती है, समझे? मेरी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर वरना खाल खींच लूंगा मैं तेरी। देवम जी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए। इस इंसान ने हमारे पूरे परिवार को बर्फ का पुतला बना दिया, जान लेने की कोशिश की। माँ पर जादू तो ना करके चोरी करने का इल्जाम लगा रहा है। तुम्हें लगता है कि माँ कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा कर सकती है? माँ जी ने ये सब सोनू के प्यार में किया है, पर हम ये सच्चाई बाहर लाकर दिव्यम जी और उनकी माँ के बीच में दूरियां नहीं ला सकते। झूठ लग रहा है ना तुम्हें? तो रुको, अभी तुम्हें सच्चाई बताते हैं। ये कहाँ चला गया? अरे ये तो छू मंतर हो गया। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? तुम्हारी पत्नी गायब हुई थी और इसे सब सच पता है कि हमने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मजबूरी थी। इसे सारा सच मालूम है। राधिका, तुम्हें सब कुछ पता था? राधिका, चुप क्यों खड़ी हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। उसके हाथ के निशान सच्चाई बता रहे हैं। ये उसी कोड़े के निशान हैं जो हमने इन्हें मारे थे, और उस कोड़े पे जो खून था ना, वो भी तुम्हारी बीवी का ही था। इस भूत पर कोड़ा पड़ा है। दिव्यम जी वो हम मंदिर गए थे ना, वो पहाड़ी वाले, वहाँ पे बहुत झाड़ियाँ थी, हम झाड़ियों में फंस गए थे, इसी वजह से लगी, पर अभी हम ठीक हैं। फिर गायब हो गया। देखा देखा देखा, वो बकवास कर रहा था, झूठ बोला था। राधिका को तो कुछ जानती भी नहीं है, कुछ नहीं पता इसे। वो बकवास कर रहा था, जादूगर। वो राधिका, मैं सिर्फ तुम्हारा सच सुनना चाहता हूँ, बोलो। राधिका, मैंने कहा बोलो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बेटा जी, बेटा ये क्या कर रहा है?
जब तक राधिका मुझे सच नहीं बताएगी तब तक मैं खुद को चोट पहुंचाता रहूंगा। नहीं नहीं, माँ जी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ सोनू के लिए किया। ताकि वो सोनू को घर में वापस ला सके। हमने कहीं पढ़ा था जी कि अगर मुजरिम अच्छा बर्ताव करे, पुलिस का सहयोग करे, तो पुलिस कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ देती। रागिनी की बेल आपने करवाई थी ना? रागिनी की बेल आपने करवाई थी या नहीं? चुप क्यों खड़ी हैं माँ? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए, हाँ या ना। मुन्ना, मुन्ना वो राधिका को जादुई कड़ा पहनाकर आप ही ने गायब करवाया था, हाँ या ना? मुन्ना, हमारी बात तो सुन। राधिका को मंदिर भेजना तो बस एक बहाना था, हाँ या ना? राधिका को गायब करके उसके फोन से मैसेजेस आप ही ने भेजे थे, हाँ या ना? इसलिए जब मैं राधिका को फोन कर रहा था तो उसका फोन सोनू के रूम से बज रहा था, क्योंकि वो आपके पास था। इतने दिनों से हम सबकी आंखों में धूल झुकने वाला और कोई नहीं, आप थी, हाँ या ना? हाँ 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 हाँ। सब कुछ हमने किया, इन सब की जिम्मेदार हम हैं। राधिका को भी गायब हम नहीं किया था और रागिनी को भी घर में वापस लेकर हम ही आए थे। और अगर इसके लिए तू हमें सूली पर चढ़ाना चाहता है ना मुन्ना, तो चढ़ा दे, क्योंकि ये जो कुछ भी किया हमने वो अपने सोनू को वापस लाने के लिए किया और हमें हमारे किए का जरा भी अफसोस नहीं है। अपने पोते के मोह में इतनी अंधी हो गए हैं आप कि आपने तीन जिंदगियों की अस्तित्व और खुशी दांव पे लगा दी। माँ, सही और गलत भूल गए हैं आप। देखिए राधिका, इसे गायब करवाया था आपने, एक बार नहीं सोचा कि इसकी बेटी, मेरी बेटी लड्डू का क्या होगा, मेरा क्या होता? और राधिका का तो आप अस्तित्व ही मिटाने वाली थी। सोनू के इस घर से जाने की वजह राधिका नहीं है माँ, तो आप उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही थी? धर्म जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। बीते वक्त को भूल जाने में ही भलाई है। जो कुछ भी हुआ आप सब भूल जाइए और हमारी खातिर माची को माफ कर दीजिए। चुप, तुम तो बस चुप ही करो राधिका। बड़ी आई अपनी दुहाई दे करके हमें माफी दिलवाने वाली। अरे बड़ी बड़ी डींगे मारने के अलावा तुमने और किया ही क्या है? अरे बड़ी बड़ी बातों की दुहाई देती हो ना तुम। परिवार को बचाने की, परिवार से प्रेम करने की बातें करती हो ना, लेकिन जब से हमारे घर में आई हो सिर्फ और सिर्फ कलेश करवाया है तुमने। बस माँ, कलेश की वजह राधिका नहीं है, कलेश की वजह यह है कि आपको राधिका पसंद नहीं है। और क्या नाराजगी है आपको?
आपको राधिका से? आपको राधिका पसंद नहीं? आपकी आंखें देखिए, कोई अफसोस नहीं है आपको आपके किए पर। वो रागिनी मुझे मारना चाहती थी, आपके मुन्ना को, और ये राधिका ने आपके पूरे परिवार को बचाया, आपको बचाया, और फिर भी आप इसी को दोष दे रही हैं। इसीलिए, बस इसीलिए हमें ये राधिका बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि जरा सा भी कुछ होता नहीं है कि तू सामने आकर के बस इसकी हिमायत करने लग जाता है। इसके लिए तू अपनी माँ पर उंगली उठा रहा है। इस राधिका के लिए तूने अपनी माँ को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया। तुझे पता ही नहीं चला मुन्ना कि कब तू अपने माँ का आंचल छोड़ करके अपनी बीवी के पल्लू से बच गया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये राधिका सही नजर आती है। अरे जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तू तो जैसे हमारा राय नहीं। कितने इल्जाम सहे हमने, कितनी उंगलियां उठी है हम पर, कितनी नफरत झेली है हमने सबकी। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इस राधिका की वजह से। मुझे पता भी नहीं है मुन्ना कि धीरे धीरे करके तुझे हमसे, अपनी माँ से दूर, अपने पूरे परिवार से दूर कर दिया है। पता नहीं कौन सा जादू टोना करके इसने तुझे अपने वश में कर रखा है। इसके एक आंसू के बदले में तुझे अपनी माँ का दुख, दर्द, तकलीफ कुछ नजर ही नहीं आती। सब नजर आना बंद हो जाती है। 5 साल दूर रह करके भी इसका नशा तेरे सर से नहीं उतरा है। इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके ये मर जाती। इससे तो अच्छा होता कि वो कमरा गिरा था तो उस मलबे नीचे दब करके ये मर जाती। जब सभी घर वालों को पता चला था कि राधिका मर गई है, तो सब लोग सुख शांति चैन की जिंदगी जी रहे थे कि नहीं? इससे तो अच्छा होता कि जब वो कमरा गिरा था तो उस मलबे के नीचे दब करके मर जाती। इसकी सांसें तो चल रही है। क्या करने मैडम, ये तो जिंदा है। जितना बोला है बस उतना करो। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। राधिका बेटा, राधिका पानी लाओ जल्दी, पानी लाओ। राधिका, राधिका उठो। राधिका, देखा सुजाता, तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से राधिका को कितना बड़ा धक्का लगा है। अरे कोई नाराजगी होती है तो उसे दूर कर लेना चाहिए, ना कि उसे इंसान को ही उसकी जिंदगी से दूर कर दो। भगवान ना करे अगर राधिका को कुछ हो गया तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाओगी? छोड़ो माँ, दीवार में सर मारने का कोई फायदा नहीं, अपना ही नुकसान होगा। सुजाता की शक्ल देख के साफ पता चल रहा है कि राधिका को नुकसान पहुंचाकर उसने फिर से एक जीत हासिल कर ली। उठाओ बेटा, राधिका को उठाओ, नीचे वाले कमरे में लेके चलो। राधिका, 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 दिव्यम, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। जल्दी ना। हाँ, राधिका, राधिका आंखें खोलो ना। क्या हुआ राधिका, प्लीज होश में आओ। राधिका, राधिका आंखें खोलो। राधिका आंखें खोलो। राधिका, क्यों किया? राधिका क्या किया तुम? किसने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, उन लोगों से हमें मारने के लिए काम। हाँ, आपने देखा था हमारी सांसें चल रही थी, मेरा भी क्यों भगवा दिया? क्यों माश? क्योंकि आपने हमारे साथ ऐसा। क्या किया तुम? हाँ, मैंने
क्या किया माँ ने? मलबे के अंदर हम जिंदा थे। हमें क्यों भिजवा दिया माँ जी? हमें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? देखिए, हमने कमरे में हर जगह देखा पर वहां कोई नहीं मिला। शायद वो दोनों इसमें ही गिर गए और पानी के साथ बह गए। आज मुन्ना इस बहुत ज्यादा गुस्से में, इसलिए वो हमारी मजबूरी नहीं समझ रहा है। लेकिन आप तो हमारा दुख दर्द, हमारी तकलीफ समझती है ना। आपकी भी तो आपके पोतों में जान बसती। हाँ सुजाता, लेकिन मैं अपने पोतों के मुंह में किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करती हूँ। और अपने पोतों के मुंह में मैं गंधारी बनकर अपनी बहू और अपनी पोती के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की। तुम्हारी कड़वी बातें, तुम्हारी गलत हरकत भुलाना नामुमकिन है। जी, आपको पता है ना कि पहले दिन से ही वो राधिका हमें बिल्कुल नहीं पसंद थी। फिर भी उसको बहू बनाने के लिए हमने खून के घूंट पिए। ऐसे में उसके लिए हम हमारे पोते को, हमारे सोनू को कैसे खो देते? तो आप भी जानती है ना माँ जी कि असल से ज्यादा सूद प्यारा हो। हम मानते हैं हमने इसके चलते हम सही गलत का रास्ता भटक गए थे, हमने गलती कर दी। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि इस घर में हमें कोई नहीं समझ रहा।